बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने प्याज़ों को तड़पने के लिए गरम गरम घी में डाल दिया, ऑयल में। तो बताती हूँ आपको, आज हम बना रहे हैं चने। उनको मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। ये देखें, आपके सामने हैं। मैंने कहा तब तक आपको चने दिखा दूँ जब तक प्याज जो है वो ब्राउन हो जाते हैं। इनको 1-2 घंटे पहले जो है वो भिगो के रखना होता है। और इनका जो पानी है वो हमने नहीं निकालना होता, क्योंकि अगर हम इनका पानी निकाल दें तो वो जो जायका टेस्ट होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो चलें जी, प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब हमने प्याज़ों में डाल दिया जी सूखा धनिया पिसा हुआ। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है कटा हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, जिसके बगैर सालन बिल्कुल ही नामुकम्मल होता है। फिर हमने इसको अच्छे से हिलाना है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इनकी सुलह सफाई हो जाए। और अब हमने इसमें डाल दी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन के बगैर मेरा हर खाना जो है वो नामुकम्मल होता है। ये हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, सफ़ेद ज़ीरा, हाथ से ही, ठीक है। और अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। ये हमने लाल मिर्च डाली, 1.5 चम्मच डाली। जितनी हमने मिर्च डालनी है उतना ही हमने नमक डालना है, लेकिन यहाँ मैं पहले हल्दी डालूँगी, ठीक है। तो 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी। और इसके बाद हमने इसमें जो ऐड करना है बिल्कुल नमक है जी। और बस ये हो गया 1.5 चम्मच था ना। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इनकी भी अच्छे से दोस्ती हो जाए। अब हमने इसमें जी गरम मसाला ऐड कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि ये शोरबे वाले होते हैं। बिल्कुल नहीं होते शोरबे वाले ज़्यादा, बस ग्रेवी होती है। तो वो पहले ही हम डाल लेते हैं इसके अंदर। ये हमने टमाटर ऐड कर दिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा नीचे लगने लग गया था मसाला। और वो भी बताया हुआ है आपको कि आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा लगे नीचे, वरना टमाटर भी पानी वाला ही काम करते हैं। हमने पानी भी ऐड किया थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से भूना 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 और भूनते गए भूनते गए भूनते गए जब तक ये टमाटर बिल्कुल मिक्स नहीं हो गए, ठीक है। अब हमने ये देखें, ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है मसाले से। और हमने तभी तक भूनना होता है जब तक ये जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो जाता है ना मसाले से। तो चलें जी, अब आगे क्या करना है ज़रा देखें, आगे क्या करना है हमने। अब हमने इसको थोड़ा सा और भूना। अब हमने इसमें चने ऐड कर देना है। और चने जो हैं वो ये देखें, मतलब इतने पप्पू हो गए थे ना, सिर्फ मैंने 2 घंटे भिगो के रखे थे और सॉफ्ट हो गए थे थोड़े थोड़े। अब चने जो हैं इनको थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि जायका जो है वो आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा पॉज किया था और इनको भूना, 5-10 मिनट तक भूना था। 5 मिनट भी इनफ है। ऑयल जो है वो बिल्कुल चनों से अलग हो गया ना भाई। ये जो हैं मिर्चें, इनके बगैर तो मुकम्मल होती है ना ये हांडी, मतलब इतनी मज़े की लगती हैं, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत सी लुक आती है ये डालने से। और बस इसको थोड़ा सा कट लगाएं और डाल दें, बहुत ही मतलब प्यारी लुक आती है, खूबसूरत लगता है सालन ऐसे ना। तो बस इसको हमने थोड़ा सा भूना भूना और भूना, बस तब तक भूनना है हमने जब तक इसका जो है ऑयल अलग हो जाते। देखें ऑयल अलग हो गया था। फिर हमने फ़ौरन पानी डाला इसके अंदर। पानी हमने वही वाला डालना है जो बिल्कुल जिनमें हमने चने भिगोए हुए थे। अगर हम वो नहीं डालेंगे तो जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता है और जो असर होता है चनों का वो भी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है जी। ये अब हमने डाल दिया और कलर देखें कितना खूबसूरत है। और खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए हमने इसके ऊपर डाल दिया जी धनिया। धनिया मतलब दूसरी मोहब्बत है मेरी, ऐसे मतलब समझ जाए अब आप। तो चलें जी, अब हमने इसको प्रेशर कुकर बंद कर देना है हमने, क्योंकि हमने भिगो के रखे हुए थे। तो जो 15 मिनट हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं इसके लिए। टंटना, ये देखें जी, हमारे चने बन के तैयार हैं। इतने मज़े के, इतने मज़े के, मैंने आपको पहले कहा था ना। मतलब ये देखें, आटा लगा हुआ है हाथ पे। रोटी मैं बना चुकी हूँ और टेस्ट भी मैं कर चुकी हूँ। मतलब फुल टाइम ढाबा स्टाइल ऐसे होता है ना। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ देखी थी, फ़िलहाल तो नहीं देखी थी, लेकिन बहुत पहले देखी थी मैंने। तो वो मतलब इस तरह की ग्रेवी वाले चने बनाने के लिए ना वो करते हैं, आलू डालते हैं उसके अंदर, मतलब आलू बॉयल करेंगे साथ चनों के, फिर मतलब ना कि इस तरह की ग्रेवी वाले बने। कहते हैं कि पानी अलग अलग रहता है, भाई नहीं रहता पानी अलग। नीयत से पकाएं, दिल से पकाएं। देखें ज़रा कितने प्यारे लग रहे हैं ना। रुके मैं ज़रा चम्मच से आपको हिला के भी दिखाती हूँ कैसे इतने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें भाई,
वाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, इतनी प्यारी ना, मैं आपको क्या बताऊं। कलर देखें, और देखें बिल्कुल ग्रेवी ग्रेवी है। शोरबा है बिल्कुल भी नहीं है। पानी की क्वांटिटी आपने देखी थी कि मैंने कितना पानी डाला था, ठीक है। और इतना ही डाल दिया करें। कितना डाला था। तो चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने प्यारों का, और ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।